करके गलत कैसे खरीद सकते हैं, इन सभी कारणों को आज हम क्लियर, मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर कर पाऊं कि आपको यहाँ क्यों जरूरी है। तो बात करते हैं आरसीएम की। आरसीएम एक ब्रांड वैल्यू है जिसका नाम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है। कंपनी का पूरा नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भिलवाड़ा, राजस्थान। 1977 से कपड़ा मिल में, कपड़ा उद्योग में अग्रणी है, टॉप 10 मिलों में आज भी गिनती है। यदि आप बॉम्बे डाइंग की चादर या रेमंड्स या मयूर या ग्वालियर या दिग्जाम शूटिंग किसी का भी कपड़ा खरीदते हैं तो 100% ये लोग लाखों मीटर के थान में इन्हीं कंपनियों से लेकर उसके कट पीस बनाकर टीवी के माध्यम से विज्ञापन करवाकर आपके घर घर में ये सारी चीजें आया करती थी। यही समझ श्री टीसी छाबड़ा जी को 1 अगस्त सन 2000 में हुई और उन्होंने ये संकल्प लिया कि जब ये बॉम्बे डाइंग 450 रुपए की चादर लेकर ग्राहकों के घर में 2000-2500 में दे रहा है तो ये कॉन्सेप्ट हम क्यों ना करें। एक आम आदमी का जीवन बदलने की ये कहानी है आरसीएम, जो 1 अगस्त सन 2000 को एक पैंट पीस और एक शर्ट पीस के माध्यम से शुरू हुई। शुरू होने का कारण था टीसीजी का जो उनका जो विजन है वो हमेशा ही बहुत बड़ा रहा है। उनका एक विजन है कि 2030 तक सभी भाई बहनों को एक चीज से डर नहीं लगना चाहिए जिसका नाम है एमआरपी। एमआरपी के डर के कारण ही आज हम हमारे सपने कई सारे तोड़ देते हैं। माता पिता बच्चों के साथ गए हैं, बच्चों को कोई खिलौना पसंद आया है, वो कहता है पापा मुझे ये खिलौना चाहिए। पापा जब एमआरपी देखते हैं तो उस पर 999 रुपए लिखे रहते हैं। अब पापा बड़े प्यार से बोलते हैं बच्चों को कि बेटा टूट जाएगा। अब आप सोचिए कि खिलौना बना किस लिए है। बना तो टूटने के लिए ही था, मगर हमारे जेब पर भारी है खिलौना, इसलिए हमने झूठ कहा और बच्चों के जो सपनों का गला घोट दिया कि बेटा ये टूट जाएगा। बना तो वो टूटने के लिए ही था, मगर ये एमआरपी का डर अगर हट जाए तो जीवन बहुत बहुत अच्छा है और हम हमारी उम्र का भी इजाफा इसमें कर सकते हैं। कारण क्या है कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो 1-2-12 के सिद्धांत पे जीते हैं। हेलो सर, मेरी आवाज क्लियर है? सर क्लियर है आवाज जी। आज हम जो जीवन जीते हैं वो 1-2-12 के सिद्धांत पे है। दैट मीन्स एक आदमी 2 हाथ और काम करने के लिए बचे केवल 12 घंटे। अब इसके अंदर सर जीवन दाल कट सकता है, हम जी नहीं सकते कभी भी। जी तब सकते हैं जब इन बड़े बड़े टाइकून्स को देखो कि अंबानी परिवार के लिए 8 लाख परिवार काम कर रहे हैं तो 8 लाख लोग हो गए, 16 लाख हाथ हो गए और घंटों की बात करो तो करोड़ों घंटे। दैट मीन जो समय खरीद रहा है वो ही अमीर है आज के टाइम में। हम समय बेच के कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, एक साधारण जीवन जी सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए मैक्सिमम 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज्यादा हमारा शरीर काम नहीं करेगा। और ये जो सिद्धांत है 1-2-12 का, जिसे पैसिव इनकम का बहुत बड़ा सिद्धांत माना जाता है कि अगर काम करने वाले एक से ज्यादा हो जाए, काम करने के घंटे बढ़ जाए तो आप एक कर सकते हैं। मगर आज हमारे पास अंबानी जी कर सकते हैं, टाटा कर सकता है, बिरला कर सकता है, उनके पास पैसा है, पैसे से बड़ी फैक्ट्रियां डाल सकते हैं, बड़े मॉल खोल सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है। सपने तो है मगर पैसा नहीं है हमारे पास। तो आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें धीरे धीरे आप 1 घंटा काम करते हो, देखते ही देखते आपके नीचे जो परिवार जुड़ते चले जाते हैं। जैसे आज मुकेश कोठारी साहब की बात करें तो उनके नीचे 1 करोड़ परिवार है। अगर कोठारी साहब 1 मिनट भी आरसीएम की बात करें और उनका फॉलो अप उनकी टीम कर ले, यकीन जानिए 1 करोड़ मिनट काम पर डे हो रहा है। ये उनके साथ 17, 18, 20 सालों में हुआ है क्योंकि वो एक पैंट और एक शर्ट से निकले थे। मगर आज हमारे पास 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हमें केवल 5 साल चाहिए इस सिस्टम के अंदर, केवल 5 साल हमारे साथ भी ये सब कुछ 100% होगा। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि कोठारी साहब है, छाबड़ा, ये लोग लकी लोग हैं, ये लकी है इसलिए इनके साथ हो गया। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। लक की परिभाषा ही यही है कि सही समय पर सही लोगों के साथ जो एक निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने के बाद में कुछ वर्ष उस आंदोलन में
जुझारू टाइप से काम करना होता है। उनके साथ हुआ है, हमारे साथ भी होगा, क्योंकि आपकी सफलता आपके चेहरा देख के आपके काबिल नहीं बनती है सर, आपका पसीना देखकर ये बनती है कि ऐसा नहीं है और ऐसा होगा। बात हम करें तो आप ये देखिए कि इसी इंडस्ट्री में लोगों को हंसी आती है। एक कॉबलर जूता पॉलिश कर रहा है, क्या कभी कोई हंसा है क्या? वहां हंसी वाली कोई बात ही नहीं है। एक डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है, वहां भी हंसी वाली बात नहीं है। एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, वहां भी हंसी वाली बात नहीं है। मगर यहाँ पर हंसी आती है सर लोगों को। क्या कहते हैं? अरे भाई तू हल्दी धनिया बेचने लग गया, तू न्यूट्रीचार्ज बेच, तू गुड डॉट का काम करता है, तू हरीश संजीवनी का काम करता है, तू रिटेलिंग करने लग गया। और परायों की छोड़ो सर, अपने भी हंसेंगे। मगर मेरा एक प्रश्न है साहब यहाँ पर, कि इतिहास गवाह है कि जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इस बात को आप अगर नोट डाउन करना चाहे तो कर लीजिए कि आज जो लोग आप पर हंस रहे हैं ना, 5 साल बाद यही बोलेंगे कि यार ये बंदा बहुत काबिल था और हमने इससे कहा कि आरसीएम से जुड़ो और एक बहुत बड़ा काम होने वाला है आपके साथ में। तो आज अगर लोग हंसते हैं सर तो हंसने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि आरसीएम से इनकम बहुत छोटी आती है यार। ऐसा प्रश्न सबके साथ होगा। सबके साथ ये होता है कि सर वो लोग तो लकी है, वो लोग तो लकी है कि उनका पैसा ज्यादा आता है मगर हमारा नहीं आता है सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, आज हमारे इंदौर में कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी 50 रुपए फीस है, 100 रुपए फीस है, 200 रुपए फीस है। यही बॉम्बे हॉस्पिटल चले जाए 1400 रुपए फीस है। यही पूना, बेंगलोर, मुंबई चली जाए 5000, 50,000 तक फीस है। कारण क्या है? इंजेक्शन तो वैसा ही लगा रहे हैं, जांचें तो वैसे ही कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन भी वैसा ही लिख कर दे रहे हैं। फिर ऐसी क्या बात हो जाती है कि पैसों का इतना बड़ा अंतर है कि एक डॉक्टर 50 रुपए की फीस में काम कर रहा है और वही काम दूसरा डॉक्टर 5,000, 50,000 में ले रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। जिस तरह का उनके पास इल्म है, जिस तरह की शिक्षा दीक्षा है, जिस तरह का एजुकेशन उन्होंने लिया है, उसके हिसाब से ही उनकी फीस बनती है। यही आपके साथ होगा कि आज से आप संकल्प लीजिए, एक 200 पेज का रजिस्टर लेकर उसमें इतना एजुकेशन लीजिए कि आने वाले 2 साल में आपको खुद ही पता चलेगा कि आप कहां पर है। अब आगे चलते हैं कंपनी के प्लान के लिए कि कंपनी क्या चाहती है। इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। सर ये स्क्रीन शो हो रही है सभी को? बिल्कुल सर, दिख रही है। जी बिल्कुल हो रही है सर। जी, तो सर ये बिजनेस है ग्राहक स्वरोजगार मिशन 21वीं सदी की महान क्रांति, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री जो बार बार जोर दे रहे हैं आत्मनिर्भर बनने पे, उसका केवल एक ही कारण है सर कि टैक्स के मामले में भारत पीछे ना रहे। आपके उंगली लगते से ही आपकी खरीदारी का भी हिसाब लगाया जाए और यह सिस्टम 2023 में लागू होगा एनी हाउ इंडिया में भी, कि 1 रुपए की माचिस खरीदी है तो भी जवाब देना है और 1 लाख रुपए का टीवी खरीदा है तो भी जवाब देना है। मगर आरसीएम के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है कि ये सालों पहले ही सारी चीजों को समझ जाता है। अभी 1 साल पहले नासा का कोई एक इंटरव्यू आया था अखबार में कि 2040 के आसपास नॉनवेज खाने वालों के लिए जानवर नहीं बचेंगे। दैट केस में प्लांट से हमें शाकाहारी नॉनवेज बनाकर लोगों को देना होगा। यकीन जानिए आरसीएम में 2016 से गुड डॉट जैसा सिस्टम है और एक दिन इस पर भी मैं बात करना चाहूंगा कि गुड डॉट क्या है। चलिए, अब प्लान कंपनी का यह है कि हमारा ये जो जीवन चक्र है जिसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं, इसके 2 पार्ट है। एक है जन्म और दूसरा है मृत्यु। ना जन्म हमारे हाथ में है ना मृत्यु हमारे हाथ में है। तो हमारे हाथ में क्या है? काम है सर, क्योंकि आने से लेके जाने तक काम सभी को करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने पर इसे खर्च करते हैं। खर्च कहां करते हैं? मार्केट में करते हैं। अब मार्केट कैसे बिल्ड होता है ये देखिए। ट्रेडिशनल मार्केट
जो पुर्तगीज ने हमें बताया, हम आत्मनिर्भर थे पैसा आने के पहले, पैसा आने के बाद हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि पुर्तगीज ने हमें बताया कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या होगा। इसमें एक फैक्ट्री होगी जो अपने प्रोडक्ट बनाएगी, जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के साथ हो गए। प्रोडक्ट 5 रुपए वाला भी हो सकता है, 50,000 वाला भी हो सकता है, 5 लाख वाला भी हो सकता है। मगर जब इसकी एमआरपी डिसाइड होगी तो बीच के खर्चे मिलाकर ये लगभग दुगनी कीमत में ये बिकना शुरू होता है। बेचने का जो तरीका है वो है ये विज्ञापन। ये रचनात्मक कलात्मक वीडियो बनाकर ग्राहकों को इतना मतलब आईक्यू लेवल 0 कर देते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। एक ग्राहक सुबह से लेकर रात तक 5 बार नमक खाता है, मगर ये टीवी पे खूबसूरत मैडम आके बोलती है सर पेस्ट में नमक है क्या। बस अब उसकी शिक्षा दीक्षा रह जाती है एक तरफ और वो सोचता है कि यार नमक वाला पेस्ट एक बार करके देख लिया जाए। इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो वो फॉग भी खरीद लेता है। मेरी खूबसूरती का राज लक्स, ये भी उसने देखा, अरे भाई लक्स से अगर गोरे होते तो सारा साबुन साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज और उधर ही बिक जाता, कभी भी हमारे इंडिया में नहीं आ पाता। मगर ये विज्ञापन है और इस दौरान हम 2 टैक्स सर चुकाते हैं। एक लक्स साबुन खरीदने पे जीएसटी भारत सरकार को तो जाता ही जाता है, मगर इनडायरेक्ट जो छुपा हुआ टैक्स है, ऐश्वर्या राय टैक्स, करीना कपूर टैक्स, इनके खातों में भी 7 रुपए लक्स खरीदने के हाथों हाथ ही जाता है। कल्पना कीजिए ये लोग पानी भी इंडिया का नहीं पीते हैं। घर के अंदर जो टाइल्स लगी है वो भी इटली से मंगवाई है। आपका केवल पैसा प्यारा है क्योंकि केवल झूठ बोलेंगे। जूही चावला जी के पति का एक बाल नहीं है, मगर मैडम बड़े विश्वास के साथ बोलती है कि सर केश किंग लगा लिया ना तो बाल आ जाएंगे, और हम भी उसे मानने लगते हैं। अब आगे चलते हैं कि ये जो विज्ञापन है ये कस्टमर देखता है, और कस्टमर देखने के साथ में ये पास की रिटेलर दुकान जो होती है ये उसके पास पहुंचता है। या अब आप बताइए, क्या यह साबुन, क्या ये पेस्ट या जो कुछ भी विज्ञापन में आ रहा है, क्या इस किराने के छोटे से दुकानदार में घर में बनाई है? नहीं बनाई है। सर आपकी आवाज म्यूट हो गई सर। दिनेश जी आपकी आवाज म्यूट हो गई है। ओके सर आ रही है। दिनेश जी आपकी आवाज। सर ऑडियो आ ही नहीं रही है। हेलो यस सर सर, आ रही है? यस सर आ रही है। अरे सर कैसे हो गया, 1 मिनट सर, 2 मिनट का समय लूंगा। हाँ सर, आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। जी, तो ये C&F ने जो है सीधे फैक्ट्री से कांटेक्ट कर रखा है, और अब यहाँ पर इस ग्राहक के गाड़ी कमाई का 45% हिस्सा जो है
वो कई सालों से इन बिचौलियों के बीच बढ़ जाता है, जिसके कारण ये अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है सर। यही डायरेक्ट सेलिंग का अभिप्राय है कि आप इस सिस्टम को ऐसा ही समझे कि जो आपका 45% का जो हिस्सा था, जो खून पसीने की कमाई थी, जो सेव होना थी, वो यहाँ पर नहीं होती है सर। और इसमें सबसे हैवी पेमेंट लेके जाता है टीवी का विज्ञापन, जो 97%, 96%, 8%, मैं तो कहना चाहूंगा 99% ये झूठ ही आपको बताता है। अब जो दूसरी मार्केट दूसरी जो व्यवस्थाएं आई, जब इन बिचौलियों से लोग परेशान हो गए, इनके बच्चों ने खूब पैसा कमाया, इन्होंने इस मार्केट को एक नया रूप दिया कि कंपनियां तो अभी भी ये करेगी और माल बनाएगी, मगर अब बेचने का और खरीदने का तरीका बदल दिया जाएगा कि ग्राहक जो है, अब इसको हम इतना आलसी बनाएंगे कि इसको सेवाएं देंगे, होम डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग मॉल, जहां पे ये जाते से ही बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। शॉपिंग मॉल में आप जाइए सर, कभी भी वहां घड़ी नहीं लगी है। जो चीजें आपकी रोजमर्रा के काम की है, जिसमें आटा, दाल, चावल, नमक, वो इतने अंदर रखते हैं कि पहुंचते पहुंचते कई फालतू चीजों पे आपकी निगाहें जाती है और न चाहते हुए भी आप उसे खरीद लेते हैं। खरीद इसलिए लेते हैं कि जेब में एक छोटा सा कार्ड है जिसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं, 45 दिन बाद पैसा देना है, मगर वहां की चकाचौंध देखकर आदमी सब भूल जाता है। और जो बच्चों के आइटम रहते हैं वहां, वो इतने नीचे रखे जाते हैं कि बच्चे आसानी से उस पे हाथ पहुंच जाए और वो आपको जीत करने लगे। वहां पे आपको कभी टाइम का भान नहीं रहता है, क्योंकि किसी भी मॉल में कभी भी कोई घड़ी नहीं लगाता है सर, क्योंकि आप जाओगे तो अपनी मर्जी से, मगर आओगे तो उनकी मर्जी से। वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग है, अमेजोन को देख लीजिए, 10-10 हजार स्क्वायर फीट के गोडाउन लिए जा रहे हैं और आपके तुरंत, आज आपने ऑर्डर किया, 36 घंटे में आपके घर पे सामान आता है। होम डिलीवरी में अंबानी अडानी को भी हरा धनिया हरी मिर्ची देने में शर्म नहीं है सर आपको, क्योंकि उसको पता है मुझे तो ऐसे ग्राहक चाहिए जो घर से बाहर ही ना निकले। इसके अंदर भी यही हो रहा है कि आपका 45% पैसा जो है वो इन बिचौलियों के बीच बढ़ जाता है। अब जो 1 अगस्त सन 2000 छाबड़ा जी ने सोचा कि आरसीएम का मार्केट क्या होगा। इसमें ये जो फोटो दिखाई दे रही है, ये आरसीएम वर्ड भिलवाड़ा की है, जहां ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पिकअप सेंटर पे आते हैं और पिकअप सेंटर से ग्राहकों को मिलते हैं। अब यहां भी 45% पैसा जाता है, मगर कहा जाता है जनाब, आपको और आपकी टीम को एक सिस्टम के माध्यम से ये पैसा बांट दिया जाता है और आपको एक काबिल बनाया जाता है कि ये आपका पैसा है और ये हवा में है पूरा का पूरा। आप रिटेलिंग कीजिए, सेलिंग कीजिए, नेटवर्क बनाइए। शुरुआत 10% से होती है, मगर 5 साल आपने इसमें दे दिए तो यकीन जानिए 45 से 54% के मालिक आप खुद होते हो। डिसाइड आप करते हो कि मैं नमक कितने में लाऊंगा। आज आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल वाला ये बोलता है कि इतनी फीस लूंगा। बच्चे का बर्थडे है, हलवाई अपना रेट बताता है, डीजे अपना रेट बताता है, टेंट वाला अपना रेट बताता है, मगर जब आपको नमक लेना हो तो टाटा वाला बोलता है कि सिंगल रिफाइंड 22 रुपए और डबल रिफाइंड टाटा लाइट 34 रुपए। क्या होड़ मचा रखी है इन लोगों ने। भुज में जहां समुद्र है, उसी एक ही समुद्र के पानी से आरसीएम भी नमक बना रहा है और टाटा भी नमक बना रहा है। वो डबल रिफाइंड 30 पीपीएम आयोडीन 34 रुपए देता है, यहाँ ट्रिपल रिफाइंड 30 रुपए देता है। बोलने पे बोलता है कि भाई साहब एक सुंदर सी महिला को 20 करोड़ रुपए देना हो गए कि मैंने देश का नमक खाया है। हेलो, तो क्या हम देश का नमक नहीं खा रहे? हम भी खा रहे हैं। तो ये आप बोलिए और आप भी उतना ही पैसा कमा सकते हैं। ये पूरा मार्केट आपका है। वहां पर आज ट्रेडिशनल मार्केट में चप्पल जूते की दुकान डालना है, 5 लाख रुपए चाहिए। ये लखानी, बाटा, टाटा, पैरागॉन, केवल एक ही प्रोडक्ट बेचना है आपको। यहाँ पर परमानेंट आईडी लीजिए और एक 1500 प्रोडक्ट के मालिक बनिए। किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि मेरे पास क्या नहीं है। 1550 प्रोडक्ट है और सभी के सभी आपके लिए है कि आप बोलिए क्या बेचना चाहोगे। आप चाहो नमक बन के करोड़पति बन जाओ, सैनिटरी पैड बन के बन जाओ, तेल बेच के, न्यूट्रीचार्ज बेच के, यहाँ तक गार्डन गोल्ड जैसा खाद बेच के अपना जीवन बदल लीजिए।
एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। जैसे अपलाइन द्वारा समझाया जा रहा है वैसे के वैसे कंठस्थ कर लीजिए और वैसे के वैसे इस बिजनेस में चलते चलिए। हाथ पकड़ने वाले भी आएंगे और कंधे पे बिठाने वाले भी आएंगे। बस तू लड़ना मत छोड़, तू चलना मत छोड़। आगे की ओर चलते हैं। एक छोटे से 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि क्या हो सकता है। 100 रुपए की इनकम कैसे 200 रुपए में बदलती है और 200 रुपए की इनकम कैसे हजारों में बदलती है, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। कि यहाँ पर ये आप है और आपने इस बिजनेस की ज्वाइनिंग 1000 बिजनेस वॉल्यूम से की है। शुरुआती दौर में 2 रेफरल आपने दिए हैं, उन्होंने भी 2 रेफरल दिए हैं, सभी ने 1000 बिजनेस वॉल्यूम किया है। अब ये टोटल बिजनेस जो है ये 5000 बिजनेस वॉल्यूम का हुआ है। सिस्टम के माध्यम से 12% 600 रुपए ये 3 लोगों में बटेंगे, राइट वालों को, लेफ्ट वालों को, और जो बच जाएगा वो आपका होगा क्योंकि आप इस परिवार के मुखिया है और मुखिया की एक जिम्मेदारी है कि पहले बच्चा खाना खाएंगे और बचेगा तो हम खाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। ये मुखिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही अपलाइन की भी जिम्मेदारी इस बिजनेस में है कि जब खाना खाने की बारी आए तो प्लेट सबसे आखिरी में उठाए और गोली खाने की टाइम आ जाए तो सबसे आगे खड़ा रहे कि पहले हमसे ऊपर जाएगा। अब इस सिस्टम के माध्यम से लेफ्ट वालों को 200 रुपए गया है, राइट वालों को 200 रुपए गया है। 600 रुपए में से 400 रुपए बढ़ चुके हैं साहब। ये 200 रुपए आपके आए हैं एक सिस्टम के माध्यम से। एक थोड़ी सी तारीफ आपने करी है और जो पैसा 100 रुपए आना था, अगर आप किसी से तारीफ न करते तो ये 100 रुपए आना था, मगर आपने राम जी और श्याम जी को बताया, श्याम जी ने सीताराम जी और राधे श्याम जी को बताया है और ये 100 के सीधे मल्टीप्लिकेशन वाला काम हो गया है। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आपका जो पैसा है, आपका जो पे आउट है, आपका जो वर्किंग है, आपकी जो सिस्टम है, ये मल्टीप्लिकेशन का काम है सर। 2 4 8 16 32 64 128 512 1024 2048 4096। अगर हर महीने 2 लोग भी सही आए तो 1 साल के अंदर आपके नीचे 4096 परिवार काम करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन की ताकत है। अगर इस सिस्टम को आपको ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से समझिए कि यदि आप कुत्ता या बिल्ली को पत्थर मारते हैं वो भाग जाते हैं, चाहे तो काट सकते हैं मगर अकेले है ना, नहीं काटेंगे। यही पत्थर आप मधुमक्खी के छत्ते में मारिए, फिर आप लाखों की भी तादाद में हो ना, वो पीछे नहीं हटती है क्योंकि वो साबित करती है कि नेटवर्क की ताकत क्या होती है। आज कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, बसपा है, क्या है, नेटवर्क ही तो है ये कि पतंजलि क्या है, एक नेटवर्क है, टाटा क्या है, एक नेटवर्क है। क्यों? जिनके पास नेटवर्क है वही चैन से सो रहे हैं। आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, हम सो नहीं पाएंगे सर कभी भी। हमारे मन समझाने के लिए आईने के खड़े होकर बोल देंगे अरे तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, मगर अंदर से हम हमें और हमारे परिवार को हम प्यार नहीं करते सर, इसलिए कुछ अलग से करना नहीं चाहते। क्योंकि एक्टिव इनकम तो आ ही रही है आपको, आप नौकरी कर रहे हो, ये चलो खाना है यार। 2 मिनट आप रुक जाओ, सूखे खत्म होना ही है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक्टिव इनकम तो आ रहा है, मगर पैसिव इनकम एक आम के पेड़ की तरह है कि आज बीज लगाएंगे 5 साल बाद आम आएंगे। फिर टेंशन ये होता है कि यार बीज कौन लगाएगा, और बीज अगर लगा दिया तो रोज उसमें पानी और खाद कौन देगा। हम दूसरों पे ढोलते हैं क्योंकि आज जो आप फल फ्रूट खा रहे हो ये किसी ने ना किसी ने लगा कर गए जो हम खा रहे हैं। अगर आज हम हमारे परिवार के लिए लगाएंगे तो ही वो आगे चल के खा पाएंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सर। अगले इसमें देखिए आप, अब ये अगले बिजनेस में आपको 3 से 6 महीने हो गए हैं और आप 100% यूजर हो गए हो। अब आपके घर में 4 से 5,000 रुपए का पूरा सामान आता है और आपका बिजनेस वॉल्यूम 2000 बन जाता है। मगर जो नींव आपने कुछ महीने पहले रखी, 3 से 6 महीने पहले रखी, तो उसका ये इंप्रेशन हुआ है कि आपको देखकर आपके घर का किराना फ्री हुआ है, नीचे वाले भी मेहनत कर रहे हैं। सपोज दैट मान लेते कि राइट में 110 परिवार है, लेफ्ट में 60 परिवार है, और यदि सभी लोग 1000 बिजनेस वॉल्यूम भी करेंगे तो 1,72,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका हुआ है, जिसपे 26.5% 45,580 रुपए का ये पूरा कमीशन हुआ है, जो एक सिस्टम के माध्यम से लेफ्ट वालों को 11,400, राइट वाले को 23,650, और जो 45,580 में से 23,650 और 11,400 जब चले जाएंगे तो बचा हुआ शुद्ध मुनाफा 10,530 ये आपका हो गया है सर। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि खाने के गुणगान करने से और खाने से आपको पैसा आया है। इसी सैलरी में
स्कूल में 2 लोग काम करते हैं सर, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। सियागंज में कोई पसीने से तारम तार हो रहा है, केवल ये 10,530 आपको केवल तारीफ करने से आई है। यदि तारीफ नहीं की होती साहब तो ये 2000 का 200 रुपए आपका ही था, मगर तारीफ कर दी है तो 6 महीने बाद 8 महीने बाद आप यदि चीटी की चाल से भी चलोगे ना, एंड फिलोसॉफी भी काम करोगे तो 1-1.5 साल के अंदर ये रुपया आपका है। केवल यही है कि ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को आपको सीखना है। और हमारे इससे क्या क्या फायदे होंगे ये आप देख लीजिए। अपडेट योर केवाईसी थ्रू लीडर ऑलरेडी इन सिस्टम। जिस लीडर ने आपको ये पूरा बिजनेस दिया है उसके साथ जुड़कर आपकी केवाईसी देकर इसमें एक नंबर लीजिए, गेट योर रेफरेंस आईडी। वहां से आपको एक रेफरेंस मिलेगा। आपका फर्स्ट परचेज 2021 के समथिंग का जाता है, जिससे आपका 1000 बिजनेस वैल्यूम हो जाता है। उसके बाद में इसमें कोई शर्त नहीं है, जो सामान आपको लगता है वो आप खरीद सकते हैं। गेट योर परमानेंट यूजर आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम लीडर। और ये परचेज जैसे ही होता है उसके 24 से 72 घंटे में आपके पास एक परमानेंट आईडी हो जाती है, जो पूरे इंडिया से आप कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। इसके बाद लीडर के द्वारा आपको एक ऐप डाउनलोड करके दिया जाएगा लॉगिन और पासवर्ड के साथ में। और उससे जो बेनिफिट होंगे वो ये है कि 100% शुद्ध सामान आपके घर में आएगा। जो स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं वही घर में आएगी। 1 रुपए का सामान खरीदने पर भी जीएसटी का बिल आएगा। इसको रिफंड एक्सचेंज करने के लिए 30 दिन के लिए आपके पास एक जीएसटी वाला बिल होगा, जो आज ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो आप 1 महीने के अंदर वापस भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑन एमआरपी 10% to 75%। इसमें कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर आप एमआरपी से 10 से 75% कम में ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया टाटा का नमक है, हींग है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टीवी के माध्यम से काफी सस्ती है। उसके बाद ऑथोरिटी टू सेल ऑन एमआरपी एंड अर्न प्रॉफिट। यदि नेटवर्क धीरे बन रहा है तो आप रिटेलिंग करके इस प्रोडक्ट को अगर एमआरपी पे भी बेचे तो भी वो टीवी से सस्ते हैं और आपके पास एक इनकम का जरिया शुरू हो जाता है। अथॉरिटी टू रेफर एंड हेल्प देम टू एवल फैसिलिटी। और ये सुविधा आप किसी को भी दे सकते हो। इवन आपके यहाँ कोई मेड सर्वेंट है, कोई बहन जी झाड़ू पोछा करती है, उसके घर में भी ये सारा सामान लगता है। और वो कहाँ से खरीदती है? जैन साहब के यहाँ से, खान साहब के यहाँ से, गुजराती जी के यहाँ से। आप उनकी दुकान बदलवाने में केवल सफल हो जाइए बस। और आरसीएम के प्रोडक्ट की बात ही क्या करें, एक बार कोई यूज कर लेता है उसके बाद फिर आप इसका जादू चलने लगता है। बिजनेस वॉल्यूम एवरी प्रोडक्ट, हर चीज पे एक फिक्स बिजनेस वैल्यूम है जिस पर ये सारा सिस्टम टिका हुआ है। धीरे धीरे आपकी अपलाइन आपको ये सारा बिजनेस सिखाती है। कैशबैक और बिजनेस वैल्यूम 10 to 32%। और आपने सेल्फ आईडी पे जो बिजनेस दिया है इसके ऊपर कम से कम 10%, ज्यादा से ज्यादा 32% का आपको कैशबैक आने लगता है। अर्निंग और रेफरल बिजनेस वैल्यूम 10 से 32%। और जितना बड़ा नेटवर्क, जितना बड़ा काम आपका होता जाएगा उतना ज्यादा पैसा इसके अंदर आपको आता जाएगा। इसके आगे पिन लेवल भी है जो आपकी अपलाइन आपको बताएगी कि हर पिन लेवल का एक मूल्य है और हर पिन लेवल की एक जिम्मेदारी है। तो यही इस कंपनी का प्लान है कि एक बार केवल दुकान बदल के देख लीजिए। आगे चलते हैं। और यही हमारे सभी धर्म कहते हैं कि लोगों को फायदा पहुंचाते रहिए, बड़े आदमी बन जाओगे। हिंदू धर्म में हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु किंचित दुष्कामान् सावते। यही मुस्लिम धर्म कहते हैं कि लोगों को फायदा पहुंचाते रहिए, बड़े आदमी बन जाओगे। यही सिख समाज कहता है कि देह श्यावर मोहे एक निज कर्मन से कबू ना तरु ना डरू, और सो जब जाए लरू निश्चय कर अपनी जीत करूं। और यही क्रिश्चियन समाज में कहता है कि तू अपने पड़ोसी से समान प्रेम रख। और यही आरसीएम का भी है कि आप लोगों को फायदा पहुंचाते रहिए। आपके डाउनलाइन के पास जिस दिन कार आपने खड़ी कर दी, यकीन जानिए आपके घर पर ट्रक खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आरसीएम ही क्यों, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग 387 कंपनियां काम कर रही है, मगर केवल आरसीएम पे ही क्यों जोर दिया जाता है? इसके लिए छोटा सा पीडीएफ शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों से।
विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। दो चीजें हैं जीवन में, रीजन और विजन। अगर दोनों क्लियर हो गई तो दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद के भी दिखा दिया है, और धीरू भाई अंबानी जैसे ने यह भी बता दिया है कि पेट्रोल बेचते बेचते क्या नहीं बेचा जा सकता है। इनके केवल दो पहलू क्लियर थे जीवन में, एक उनके इस पृथ्वी पे आने का रीजन और उनका देखने का विजन। यही दो चीजें हमें करना है। आपको यदि ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें उस तमाम चीजें नहीं दी है, 100% दी है, बस उसकी एक ही शर्त है कि कोई एक बार करके कामयाब होगा और कोई 10,000 बार गिर के कामयाब होगा। कामयाबी तो मैंने लिख दी है, मगर अब गिरना कितनी बार है वो तेरे ऊपर है कि तू कब तक संघर्षशील रहता है। तो इसी में हम पहला पॉइंट देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में बेनिफिशियल फॉर नेशन। ये प्रोडक्ट, ये आरसीएम मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि प्रोडक्ट सेलिंग का 100% टैक्स सरकार को जाता है, डुप्लीकेशन का कोई चांस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में कमीशन, आपका जो भी कमीशन आएगा पहले टीडीएस कट होगा, ताकि ये व्हाइट मनी आप चौराहे पे भी खर्चा करो तो कोई बोलने वाला नहीं हो, आपके पास रिकॉर्ड हो कि मेरे पास पैसा कैसे आता है। और क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, और नौकरियां 54% लोग आज भारत में बेरोजगार हैं और वो ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे सिस्टम को, मगर आप और हम लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिसगाइड है। आप रोज 2 लोगों को इसके बारे में बताइए 100%। कंपनी का पहला जो मुझे सबसे अच्छा कारण लगता है, क्योंकि मैं भिलवाड़ा 4 से 5 बार गया हूं, सबसे बढ़िया वहां मुझे लगा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। 12 किलोमीटर में फैक्ट्रियां दौड़ रही है और वो केवल और केवल आपके लिए है। जितना बड़ा आरसीएम का ऑडिटोरियम है ना साहब, 2,000-2,500 लोगों को बैठने के लिए, दूसरी कंपनियों का ऑफिस नहीं है, क्योंकि वो साथ में कुछ नहीं लाई है। उनके प्रोडक्ट पे लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो, मार्केटेड बाय सो एंड सो। केवल आरसीएम सीना ठोक कर लिखती है 70 से 75% प्रोडक्ट पे कि मैन्युफैक्चर्ड बाय फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड मार्केटेड बाय फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हर चीज है, आप जाके ऑडियो वीडियो फोटो जो भी बनाना चाहो, वहां ना कोई चौकीदार है ना कोई कैमरा है, सारा सिस्टम सोलर सिस्टम से चलता है। और जितने मेरे भाई बहन जाकर आए हैं, आने के बाद उनकी स्पीड देखिए आप काम करने की, कि आरसीएम के पास क्या नहीं है, और आप सीना ठोक के बाहर से बोलते हो कि मेरी फैक्ट्री है। और वो जो लोग सुन रहे हैं वो भी यही कहते हैं कि हाँ भैया आपकी और हमारी फैक्ट्री है। दूसरे आए हैं, दूसरा जो पॉइंट है वो है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी यानी डायरेक्ट सेलिंग का एक कानून है कि आप वैल्यू फॉर मनी पर काम करोगे। कुछ कंपनियां अभी भी नहीं मानती, मगर बहुत जल्दी उनका बंद होना भी तय है। जैसे आरसीएम की जो हींग की डब्बी है 25 ग्राम की, टीवी के माध्यम से देखे जाए तो जितनी भी कंपनी है, एवरेस्ट से लेके और फलाना ढेम का, सब 90 रुपए की 20 ग्राम बेचते हैं सर। केवल आरसीएम अकेला है जो 35 रुपए की 25 ग्राम देता है, और यदि 10% भी कैशबैक आ जाए तो 2 रुपए 10 पैसे आपके खाते में डालता है। इस 2 रुपए 10 पैसे को 2,10,000 21 लाख कैसे बनाना है, यह कंपनी का एक सिस्टम है, जो सिस्टम फॉलो करके अपलाइन की बात मानकर धीरे 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 उसको सीखते चलिए, तो उसी 5 साल के भीतर वो 35 रुपए की हींग घर में 17 रुपए की पड़ती है। ये नेटवर्क की पावर है जो छाबड़ा जी हमें बता रहे हैं कि यहां से सीखिए आप। विजनरी ऑनर, जो हमारे ऑनर है श्री टीसी छाबड़ा जी, 40 सालों का उनका जो अनुभव है वो हमें, मतलब किसी ने कहा है कि कोई व्यक्ति ने अगर 90 साल में जाके किताब लिखी है तो जरूरी नहीं है कि आप 90 साल के हो जाओ तभी वो एक्सपीरियंस लीजिए। उसके द्वारा लिखे गए वो 100 पेज 150 पेज 200 पेज पढ़ लीजिए, और 25 साल की एज में भी आप ये फील कर सकते हो कि 90 साल में कैसा लगता है। तो छाबड़ा जी हमेशा हमारे साथ है, 40 सालों का अनुभव है कि पैंट शर्ट के कपड़े से लेके तो यहाँ तक उनके सारे डिसीजन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पक्ष में होते हैं। हमेशा सभी को समान मात्रा में वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनके द्वारा बनाए वाले सिस्टम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, कि 9 रुपए में फर्स्ट ग्रेड का साबुन 76% TFM और आपके खाते में 50 पैसे है शुरुआती दौर में। ये कहीं बाहर नहीं है मेरे भाई। टीवी के माध्यम से आने वाले अच्छे से अच्छे साबुन पे देख लीजिए, 2nd और 3rd ग्रेड है, जो वॉशरूम से आने के बाद हाथ धोने के लिए यूज करते हैं। मगर आरसीएम इतना पवित्र सिस्टम है कि यहाँ 9 रुपए में भी
₹1 में हर्बल शैम्पू है जो पतंजलि ₹3 में देता है, एमवे ₹7 में देता है, मगर आरसीएम आपको ₹1 में दे रहा है। केवल जो प्रोडक्ट है ईमानदारी से आपको यूज करना है, फील करना है और लोगों को आंखों में आंखें डाल के पूरे दिल से बात करनी है कि हाँ मैंने यूज किया है, खुला हुआ पैकेट भी आपसे वापस मेल लेने की ताकत रखता हूं। कंपनी की तो छोड़िए, मैं बोलकर जा रहा हूं कि अगर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, 200 ग्राम है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, जितना यूज करना है कर लीजिए, और अगर आप असंतुष्ट है तो ये प्रोडक्ट खुला हुआ भी मैं वापस ले लूंगा। यकीन जानिए आपका बिजनेस चल पड़ेगा। मगर ईमानदारी वाली बात यही है कि यूज द प्रोडक्ट 100% देन सेल। पहले आप यूज करें, अगर कोई तारीफ भी कर रहा है तो नहीं, अथाना मिर्ची आपने नहीं खाई है, ₹34 खर्चा कीजिए, खाइए और उसके बाद निकलिए, क्योंकि ईश्वर को भी ईमानदारी पसंद है। उसी तरह आरसीएम का पहला जो पॉइंट है वो यही है कि यूज द Great, प्रोडक्ट sir. 100%। आरसीएम फॉर एवरीवन, आरसीएम सबके लिए सर। इसमें आपका एजुकेशन मायने नहीं रखेगा, आप टीचर है, प्यून है, कलेक्टर है, डायरेक्टर है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो सीखेगा वो आगे जाएगा, जो सिस्टम को फॉलो करेगा वो आगे जाएगा। बात केवल इतनी सी है कि इस सिस्टम में आपकी पूरी पूरी ईमानदारी चाहिए। भैंस काली है, उसका खाने वाला जो घास है वो ग्रीन है, हरे कलर का है, मगर दूध सफेद देती है। अब इसके लिए डॉक्टरी करने की जरूरत नहीं है कि भैंस के पेट के अंदर जाके आप ऑपरेशन करोगे, सिस्टम है। अगर पंखा चल रहा है, अगर उसको बंद करना होगा तो सिस्टम है कि बटन दबाए। अब बटन अगर पागल दबाएगा तो भी पंखा रुकेगा, और कोई पढ़ा लिखा भी दबाएगा तो भी पंखा रुकेगा। ये सिस्टम है, सिस्टम में आपको विश्वास करना होगा। कई बार यात्राएं करी होगी, टिकट लेके सीधे बस या ट्रेन में बैठ जाते हो, कभी इंजन में देखने के लिए जाते नहीं हो कि ये ट्रेन बंदर चला रहा है, जानवर चला रहा है, पागल चला रहा है, इंजीनियर चला रहा है, क्योंकि आपको विश्वास है कि मैंने टिकट ले ली है, और टिकट ले ली है तो मैं मंजिल पे पहुंचूंगा। उसी तरह से इस आरसीएम में जो ट्रेन गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जा रही है, सभी लोग टिकट लिए हैं, सबके पास अपना आईडी है, सिर्फ विश्वास के साथ इसमें यात्रा कीजिए। यकीन जानिए सभी अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। सिर्फ फर्क इतना होगा, कोई जनरल से उतरेगा, कोई स्लीपर से उतरेगा, कोई एसी से उतरेगा, मगर जब बाहर जाएंगे ना सर, सबकी स्वागत एक जैसा ही होना है। बस सिर्फ बात इतनी सी याद रखें कि बीच में कुछ स्टेशन आएंगे, होशियारपुर, चालाकीपुर, इस पे आपको उतरना नहीं है सर। अपलाइन का हाथ थामा है ना, तब तक थामे रखिए जब तक वो आपको आपकी मंजिल पे ना पहुंचा दे, क्योंकि अपलाइन की जरूरत आपको इस बिजनेस में जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक भी होगी सर। यंगेस्ट नेशन हमारे पास करने के लिए सबसे बड़ा कारण है कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है वो सभी यंगेस्ट है और सभी लोग इसको समझते हैं। आज हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग यूएसए में 2,44,300 करोड़ का है, चाइना में 2,40,37 का है, कोरिया में 1,20,000 का है, जापान में 1,10,73,000 का है, मलेशिया में 32,655 है, ताइवान, थाईलैंड, यहाँ पे ये सारी जनसंख्या को क्रॉस कर गए हैं सर। मगर हमारे भारत में आज भी ये 11 से 12,000 करोड़ डॉलर का बिजनेस है और अभी बालक की भूमिका निभा रहा है कि जनसंख्या के मामले में हम 138 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं, मगर डायरेक्ट सेलिंग में अभी भी ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे यहाँ एक बालक की भूमिका निभा रहा है। और दूसरे देशों में ये जवा हो गया है, कोई व्यक्ति अगर 25-30 साल का हो जाए उसकी हाइट खींचतान की भी नहीं बढ़ सकती है, मगर कोई बालक है तो उसकी हाइट बढ़ेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो बालक है डायरेक्ट सेलिंग, इसको आप अपने गोद में 2025 तक बिठा लीजिए भाइयों और बहनों, केवल 2025 तक। यकीन जानिए 2026 से लेके आपके जाने के बाद आपकी 7 पीढ़ियों को ये बालक अपने कंधे पे बिठा के घुमाएगा, ये इसकी खासियत है। मगर आज इसको अपने गोद में आपको बिठाना होगा और इसको 5 साल तक परेशान नहीं करना है सर, केवल सीखना ही सीखना है। 6वें साल से तो ये आम का पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको भी खिलाएगा और आपके आने वाले पुश्तों को भी खिलाएगा। रिस्क फ्री आईबीओ, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता सर आपका, केवल सरस्वती जबान से जो एजुकेशन निकल रहा है केवल उसकी पावर आपको लगाना है। इसको ही देखते देखते आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हो इस सिस्टम के, कि आपने पैसा तो कुछ नहीं लगाया, मगर आप बोलते हो कि सर नागपुर से है ना मेरा 4 लाख बिजनेस वैल्यूम आता है,
महाराष्ट्र से मेरा इतना आता है, जबलपुर से मेरा इतना आता है, खंडवा से मेरा इतना आता है। आपने कोई दुकानदारी नहीं चालू करी है सर वहां पर, केवल ये जो मेहनत करी है इसके बदौलत जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है, वो नेटवर्क आपके लिए सिस्टम के माध्यम से काम कर रहा है। मोस्ट सोशली बाउंड, यहाँ पर एक मतलब एक समाज सेवा भी आप लोग कर रहे हैं। अगर आपके मेहनत से किसी के घर में ईद या दिवाली का त्योहार हो गया सर, जिंदगी भर आपका एहसान मान रहेगा कि मेरे भाई, मेरे अपलाइन, तू जो कोई भी है मेरे लिए भगवान को, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, रब से कम नहीं है, क्योंकि तूने मुझे इतना अच्छा जीवन, इतना अच्छा सिस्टम दिया है कि मैं मरते दम तक तेरे एहसानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मगर इसके लिए सर मेहनत लगेगी। आप सोच रहे हो शराब सिगरेट ये बेचकर पैसा कमाया जा सकता हो, ठीक है, मगर दूध वाले को घर घर जाना होता है क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक है, और उसको हॉर्न बजाना होता है। सूर्य रोज निकल रहा है, सूर्य निकलते के समय कुछ लोग योगा, जॉगिंग सब कुछ कर रहे हैं, मगर कुछ लोग सो भी रहे हैं, मगर उनको कभी सूरज से शिकायत नहीं रहती है कि यार तुमने हमें धूप ना दी। तो अगर लोग आपको अट्टहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो सर उनको हंसने दीजिए। आप बहुत बढ़िया ट्रैक पे है और यही बातें बताते जाइए। यकीन जानिए अपने पसीने से 10 गेट खोल दीजिए, बस 11वां गेट खुद ईश्वर खोलेगा आपके लिए कि आप पास होते हो। क्योंकि भगवान कोई लैंग्वेज नहीं समझता हमारी। आज हम हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता है, मुस्लिम, सिख, पारसी, ना जाने कितने लाखों करोड़ों भगवान है। आपको क्या लगता है वो सबकी लैंग्वेज समझता है? वो सिर्फ एक शब्द समझता है सर, जिसका नाम है तथास्तु। आपने कहा भगवान चटनी रोटी दे दे, बोले तथास्तु। आपने कहा बटर पनीर खिला दो यार, बोले तथास्तु। मतलब वहां पर तो सर हमें बड़े बर्तन लेके जाना चाहिए, मगर हमारी कमजोरी है कि हम वहां पर भी कटोरी और चम्मच लेके पहुंचते हैं कि बस आज के लिए दे दो, कल का कल देखा जाएगा। तो सर ये बहुत बड़ा सिस्टम है। दिल खोल के अपने दिल, मतलब आप तो वो सीन देखिए कि इस दुनिया को छोड़ते समय जब अपने परिवारों को ये सिस्टम गिफ्ट करोगे ना सर। आज तो हम हमारे दादाओं के, बाप के जब श्राद्ध पक्ष आता है, इस साल में एक बार यूज करते हैं। अगर इस सिस्टम को तरीके से सीख के गए और कुछ ऐसा छोड़ कर गए, यकीन मानिए सर हर हफ्ते श्राद्ध पक्ष होगा। आपकी फोटो को सोने की फ्रेम में लगाया जाएगा कि ये हमारे वो दादाजी है जो इतना छोड़ गए, साला की अंबानी और अडानी का ही नहीं लगता। उनको तो आज भी काम करना पड़ रहा है, मगर हमारे यहाँ तो हर 5 तारीख को ये पैसा आ जाता है। चलिए आगे की ओर। 54% बेरोजगारी हमारे यहाँ पर घर से बाहर निकल रही है। रोज 2 लोगों को बताइए। केवल अगर हफ्ते में 5 लोगों को भी आपने प्लान दे दिया, 5 साल में पूरा गेम चेंज हो जाएगा सर। अल्टीमेट पैकेज है। आज हम देखते हैं 10,000, 20,000, 25,000 रुपए के लिए जो नौकरियां है, उनके इंटरव्यू कितने कठिन से कठिन होते हैं। गलती से कई लाख 2 लाख की सैलरी वाली जॉब मिल गई तो वहां तो प्राण निकाल लिए जाते हैं इंटरव्यू में। सर यहाँ से अरबों करोड़ों खरबों आएगा, प्राण तो यहाँ भी निकलेंगे, संघर्ष तो यहाँ पर भी आपको करना होगा। जितनी भी सेलिब्रिटी को हम देखते हैं कि यार ये क्या जीवन जीता है, वो क्या जीवन जीता है, सर 5 साल इस सिस्टम को दीजिए और उनसे बेहतर जीवन, उसका जीता जागता नमूना है अपना सबसे बढ़िया प्रोडक्ट किनोवा। ये आज तक केवल सेलिब्रिटी खाती थी क्योंकि 700-800 रुपए का पैकेट था। धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां टीसी छाबड़ा जी के लिए कि 170 रुपए में, 200 रुपए में हम लोगों के लिए अरेंज करवाया है। कोई नहीं सर चाहता हमारे लिए, और छाबड़ा जी सब कुछ चाहते हैं। इंश्योरेंस फॉर जनरेशंस। आज आप मेडिक्लेम लेते हैं, LIC लेते हैं, वो आपके काम नहीं आएगी सर। मरने के बाद परिवार वाले सुख भोगते हैं, मगर यहाँ पर मेहनत के बाद जो इंश्योरेंस होगा आपके आने वाले 7 पीढ़ियों का, 7 जनरेशन का, वो शानदार वाला होगा कि जो जो नॉमिनी बदलते जाएगा ये पूरा प्लेटफॉर्म उसको गिफ्ट होता जाएगा। लाइफ टाइम फ्री कोच, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सर कि आपका अपलाइन जो है ये जीवन भर के लिए आपका लाइफ कोच बन जाता है। कोई भी शंका हुई, आपने बात करी, फटाक से जवाब आया। और ये रिश्ता नाता एक दिन का नहीं रहेगा सर। जब तक आप सिस्टम में हैं, जब तक अपलाइन का हाथ पकड़े हुए है, ये लाइफ टाइम फ्री कोच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है कि सीखिए और आगे दीजिए। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, सीखिए, सिखाइए, डुप्लीकेटर बनाइए। लाइफ टाइम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यूट्यूब के माध्यम से यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, कंपनी का अपना एक एजुकेशन है जिस पर जाकर आप किसी के भी धुरंधर खिलाड़ी बन सकते हैं। चाहे वो हरीश संजीवनी हो, चाहे वो न्यूट्री चार्ज हो, चाहे वो FMCG हो, चाहे वो अथेंजा हो, चाहे वो कीसोल हो।
आप किसी के भी धुरंधर खिलाड़ी यदि आपको बनना है तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम आपका स्वागत करता है। यूट्यूब पर आप जाइए, ट्रेनिंग लीजिए, हजारों लाखों ट्रेनिंग हो गई है। जितने भी लीडर्स है फेसबुक पे, ऑनलाइन, सभी दूर जहां से ज्ञान बटोरना है बटोरिए। ये लाइव पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कभी भी खत्म नहीं होगा। मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्रीज, और यहां जितना सम्मान आपको मिलेगा सर, केवल आपके कंप्यूटर के सेलिंग पर, आपके अचीवमेंट पे। आज हमारी टीम के जो सबसे बड़े लीडर है श्री शब्बीर अहमद खान साहब, प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, और उन्हीं के कंपेयर में सीताराम सैनी जी है जो विदिशा शहडोल के जंगलों में ड्राइवर थे सरकारी। खान साहब ने भी उतनी मेहनत करी है और सैनी जी भी उतनी मेहनत करी है। दोनों के दोनों आज स्टार एमराल्ड पिन से नवाजे जाते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे सम्मान होता है सर। नहीं तो आप मुझे कभी बता दीजिए कि विधायक या पार्षद के साथ किसी आलू चालू कार्यकर्ता का कभी स्वागत नहीं होता है सर। ऐसा कहीं भी नहीं होता है, केवल डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि अगर आप इसमें कोई अचीव कर गए, फिर आपकी शिक्षा दीक्षा रहन सहन कहाँ से हो, क्या जात है, क्या पात है, ST SC में कायम, ये कोई मायने नहीं रखता सर। आपने अचीव किया है और आपके अचीव करने का डंका जब दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में बजता है सर, तो कम से कम 30,000 लोग ताली बजाते हैं जो आपको जानते भी नहीं कि आप कौन हो। ये इसका सबसे पावरफुल चीज है। अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड वर्ल्ड वाइड बिजनेस नेटवर्क। अभी तो हम इंडिया में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक के काम कर सकते हैं, मगर 2023 तक हम एब्रॉड भी पहुंचेंगे, और उस दिन क्या नजारा होगा कि आप कह पाओगे कि यार मेरा तो नेपाल से भी 2 लाख का बिजनेस वैल्यूम आता है। मगर उसके लिए सिर्फ शुरुआत आज से लगेगी। बिजनेस ऑफ राइटिंग योर ओन स्टोरी, और इसमें सफलता में थोड़ा सा जो टाइम लगता है, जो थोड़ा संघर्ष ज्यादा है, ये इसलिए कि कोई पिक्चर नहीं लिख रहे हो। जो आपके बच्चे, जो आपकी लाइफ लाइन आगे जाकर बताएगी कि हमारे अपलाइन का संघर्ष ये रहा कि उन्होंने अपना जीवन तो बदला ही बदला, साथ में हम हजारों लाखों भाई बहनों का जीवन बदलने में सफल हुए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है भाई और बहनों कि सफल वो नहीं है जो ऊपर चला गया। सफलता तो तब मजे आए कि आप अपने भाइयों के हाथ पकड़कर वहां तक ले जाओ, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन के साथ तो कोई भी दौड़ता है यार। मजा तो तब आया जब थर्ड डिवीजन वाले को आप ऊपर जाके दिखाओ, तब वो खुश होता है कि यार ये मेरी अपलाइन है जो मानता ही नहीं है कभी भी। और ये इस फोटो को सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो जी सर। ये जो फोटो है डायरेक्ट सेलिंग का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो फोटो है उसको आप गौर से देखिए, इसमें एक चीज कॉमन है और वो है ड्रेस कोड। पहले नंबर पे भिखारी है, कपड़ों से पता चलता है। दूसरे इस पर पुलिस वाला है, कपड़ों से पता चलता है। तीसरे इस पे वकील साहिबा है, कपड़ों से पता चलती है। चौथे इस पे टीचर है, कपड़ों से पता चलता है। आपके कपड़े ही आपके आभूषण है। डायरेक्ट सेलिंग में जब भी जाए अपने शूज पॉलिश किए हुए चाहिए, वेल शेविंग होना चाहिए, टाई लगी होना चाहिए, और एक परफेक्ट ड्रेस के साथ में आप वहां पहुंचे। क्योंकि आप देखिए जिस दिन नए अंडरगारमेंट्स पहनते हैं ना सर, पूरा दिन आत्मविश्वास से भरे रहते हो आप। फिर ये तो बाहर की चीजें जो सामने वाला देखता है कि वाकई में कोई बंदा आया है, प्रॉपर उससे टाइम लेके जाए, टू द पॉइंट बात करे। RCM के ये प्री जज मत कीजिए उसके समझ में आया नहीं आया। आपने आपका काम ईमानदारी से निभाया है और ये ईश्वर देख रहा है। जिस रब खुदा अल्लाह ईश्वर में आप पूरी शक्ति से विश्वास करते हो, उसको साक्षी मान के घर से निकलिए कि आज मैं जो निकला हूं बिना 5 प्लान के वापस नहीं आऊंगा। आपकी ईमानदारी सर बोलेगी। तो ड्रेस कोड का बहुत ही महत्व है इसके अंदर, और इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान दें। और थैंक यू सर, आप लोगों ने सुना। अब 2 फोटो मैं आपको बताना चाहूंगा। हेलो जी सर बोलिए। हले हाँ, तो सर मैं कहना चाह रहा था कि आज जितने भी भाई बहनों ने मुझे सुना है, ये कोई भी टाटा अंबानी परिवार से नहीं है, और जो ये शख्स आपके सामने बात कर रहा है ये भी कोई बिरला परिवार या बिरला खानदान से संबंध नहीं रखता है। मगर मैं और मेरा परिवार इस पथ पे निकल चुके हैं सर। अब इस मंजिल पाने में जो भी संघर्ष रहेगा उसको मैं पूरा ईमानदारी से आगे लेकर जाऊंगा।
और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे आज का सुना। टॉपिक तो बहुत है मगर नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सपकाड़े साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो आपने दिल को छू लिया, वो बातें कही है, बहुत अंदर की बातें कही है। और वास्तव में मैं सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेहनत और तप अगर कोई सीखना चाहे तो दिनेश सपकाड़े जी से सीखे, जिन्होंने अपनी इतनी मेहनत और लगन से इस बिजनेस सिस्टम को खड़ा किया है। और आज देखिए, कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण लगभग 1 महीने से दिनेश सपकाड़े साहब घर पे हैं, पूर्ण रूप से घर पे उन्होंने अपने आप को रखा है, लेकिन 1 महीने में उनकी आरसीएम से इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इससे बेहतर दुनिया में कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और बहुत ही शानदार लीडर जिन्होंने इतनी बढ़िया प्रस्तुति दी, जानकारियों का अंबार हमें लगाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज दिनेश सपकाड़े जी से मैंने जो मीटिंग सुनी है, पूरी वेबिनार सुनी है मैंने, तो मैंने महसूस किया है कि उन्होंने मैसेज दिया है कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और अगली कड़ी में हम प्रतिक्रिया के लिए आएंगे। तो सबसे पहले मैं विनम्रता शर्मा मैडम है, इनको इनवाइट करना चाहूंगा। आप अपने आप को मैम अनम्यूट करिए। बहुत ही शानदार लीडर है विनम्रता मैम, इनको मैंने सुना भी है मीटिंग में। वेलकम मैम। आ रही है वॉइस? हाँ सर, हाँ मैम आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। थैंक यू सर। दिनेश सर तो मतलब बोलना शुरू करते हैं तो सबका दिमाग खोल देते हैं, और आज भी सर ने इसका दिमाग खोल दिया। बहुत बहुत अच्छी मीटिंग थी सर की, और मैं भी बस ये आशा करती हूँ कि मैं भी एक दिन इस तरह से बोल पाऊँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आपकी आवाज मैंने सुनी है, बहुत अच्छी मीटिंग देते हैं, और हम चाहेंगे कि एक बार आप मीटिंग इस प्लेटफॉर्म पर दे आप। और अगली कड़ी में उर्मिला रायकवार मैडम है, तो उर्मिला जी अपने आप को अनम्यूट करिए मैम। उर्मिला जी मैम। जय आरसीएम सर। जय हेलो, हाँ जय मैम, आरसीएम सर। जी वेलकम। सर इतने सारे टॉपिक को दिनेश सर ने आज क्लियर किया है कि एक एक को क्रमबद्ध मुझे बताना मुश्किल हो पाएगा, बट इतना ही कह सकती हूँ कि जो अभी तक अंधेरे में बैठे हैं वो यदि उजाले में आना चाहते हैं तो दिनेश सर के जितने दिए हुए टिप्स है उन सब पर गौर करना शुरू कर दे। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका विचार जी। बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। और जी धन्यवाद सर। हम प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ सुनीता मोहने मैम है, तो मैं चाहूंगा अनम्यूट करेंगे मैम अपने आप को। सुनीता मोहने। जी सर। हेलो। हाँ मैम बोलिए, आवाज आ रही है। जी सर। सर एक्चुअली मैं तो अभी फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ इससे, तो मैं सुन रही थी, मुझे बहुत काफी अच्छा लगा सर ने जो भी जानकारी दी है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लूंगी, उसके बाद में मैं कुछ कह पाऊंगी। जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर थोड़ा सा मैं बीच में रुकावट के लिए खेद चाहूंगा। हाँ बोलिए। जैसा मैंने पहले भी जानकारी दिया था कि एक निवेदन पे वो उन्होंने अपना कीमती समय दिया है, वो पहले संघ से संबंधित हैं और वो संगठन की ताकत को, नेटवर्क की ताकत को बहुत अच्छे से समझती हैं, और विशेष अनुरोध पे आज उन्होंने अपना कीमती समय दिया था। और वो महिला सशक्तिकरण के लिए काफी अग्रसर हैं और बहुत सारा काम करती हैं। वो सेवा भारती में भी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को देखते हैं, और स्कूल में भी वो हमारी सीनियर रही थी, और आज भी हमें कभी भी कुछ भी आवश्यकता होती है तो दीदी का पूर्ण सहयोग रहता है, मार्गदर्शन भी रहता है। और इसी को हमने दीदी देखते हुए आपको यहाँ पर आमंत्रित भी किया था, और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। हमारे पूरे आरसीएम परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम को भी धन्यवाद, मुद्रा साहब को भी धन्यवाद। और मैम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को हम कभी बिल्कुल सुनना चाहेंगे जब उचित समय रहेगा।
तो धन्यवाद मैम। और जी 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 धन्यवाद। हमारे साथ में संगीता डे मैम है, तो संगीता डे मैम को मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करिए आप। हेलो, वेलकम मैम। जय आरसीएम साथियों। जय आरसीएम। आज का सेशन दिनेश सर का बहुत ही अच्छा रहा। दिनेश सर की तारीफ में जो भी बोले कम है। उनके गाइडेंस, उनके एक एक चीजें, बेसिक से बेसिक चीजों को वो कवर करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट चीजों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि नेक्स्ट जो भी सामने वाला बंदा होता है वो अनआंसरेबल हो जाता है, सामने वाले की क्वेरी सॉल्व हो जाती है। दिनेश सर से बहुत सारी चीजें सीखने लायक है और सीख करके हमें भी इस फील्ड में अपने आप को बहुत अच्छे से एक पोजीशन पे लेकर के आना है। सबको मैं भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ और सभी हमको मिलके काम करना है। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका विचार बहुत सराहनीय रहेगा। और अगली कड़ी में मैडम रंजना दुबे मैम हमारे साथ में है, तो मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप और आज की प्रतिक्रिया बताइए आप। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम मैम। हाँ, और मैं रंजना दुबे। दिनेश सर मेरे अपलाइन हैं, अब उनके बारे में क्या कहूँ, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है सर। मतलब उनका जो समझाने का तरीका है, बताने का तरीका है, बहुत ही अल्टीमेट है। और आज की जो मीटिंग थी बहुत ही शानदार रही। मतलब जितने भी थोड़े बहुत डाउट्स थे वो भी आज पूरे क्लियर हो गए। थैंक यू सर। दिनेश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, इतनी अच्छी तरीके से समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। इसी कड़ी में मैम हमारे साथ में मधु श्रीवास मैम है, तो मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मधु श्रीवास मैम। हेलो, हाँ मैम। आ रही है आवाज सर? मैम आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी, सभी को जय आरसीएम सर। दिनेश सर के सर आज जो मीटिंग रही वो तो बहुत ही अच्छी है और हमेशा ही रहती है। और सर की तारीफ में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि सर जब भी सर से मिलती हूँ ना कुछ सर हमेशा सिखाते ही हैं। मतलब उनके साथ हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है और सर हमेशा इतने उत्साह से भरे हुए होते हैं कि उनको देख के हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब उनके साथ रहना बहुत गर्व की बात लगती है हमें, इसलिए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। बस ऐसे ही आपका साथ चाहिए, आपके साथ हम भी ऐसे सीखना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। और इसी कड़ी में कीर्ति मुंद्रे मैम हमारे साथ में है, तो मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कीर्ति मुंद्रे मैम। कीर्ति मुंद्रे जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही? कीर्ति मुंद्रे मैम, चलिए शायद किसी कारण से नहीं आ रहा, आवाज आ पा रही है, कोई बात नहीं। अर्पणा मैम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो अर्पणा मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। आप सभी को सबसे पहले जय आरसीएम। दिनेश सर के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी तो है, पर आज पहली बार मैंने उनकी मीटिंग अटेंड करी है। तो सर आपकी मीटिंग सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है, तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। और अगली कड़ी में हमारे साथ में मैडम आरती राय मैम है हमारे साथ में, तो मैं चाहूंगा आरती राय मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। आरती राय मैम, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है। चलिए किसी टेक्निकल कारण से आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हिना बिल्लोरे मैम हमारे साथ में ज्वाइन है, तो मैम आपका स्वागत है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय आरसीएम सर, आवाज आ रही है? हाँ मैम आवाज आ रही है। हाँ, जय आरसीएम सर। दिनेश सर के बारे में क्या कहूँ, जब भी मैंने उन्हें सुना है, मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं उन्हें हमेशा रियल में सुनती हूँ। आज पहली बार मौका मिला मुझे कि उनका वेबिनार देखा मैंने, मतलब मजा आ गया सर। पूरा प्लान, छोटी छोटी सी चीजें जो कि प्लान में
शायद हम लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आई थी। आज उनके वेबिनार से हमें बहुत सारी जानकारी मिली और सर ने जैसा कहा कि नॉलेज तो ठीक है, अगर आपने अपने अपलाइन सर को ही फॉलो कर लिया तो पूरा आरसीएम ही सीख जाओगे। ये बहुत शानदार रहा सर। कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको अपने विचार रखने के लिए। और अगली कड़ी में हमारे साथ एसएम हाफिज साहब हैं, तो हाफिज साहब को मैं चाहूंगा कि अनम्यूट करें अपने आप को। डॉक्टर हाफिज सर। जय आरसीएम साथियों। सर जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। दिनेश सर तो हमारे लिए मुंह कड़ी है सर, क्या कुछ भी नहीं कह सकते हमें आगे ले चलने के लिए। इस कोविड के सीजन में भी उन्होंने बहुत हेल्प करी है और आगे भी हम लोग उनसे हेल्प चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि दिनेश सर का वेबिनार तो खैर पेशेंट की प्रक्रिया चल रही थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसको अटेंड करा सिर्फ इसी वजह से कि नहीं आज और कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने उनका वेबिनार अटेंड करा। पेशेंट भी देखता रहा, लेकिन यह है कि सभी एक परिवार की तरह है और इस परिवार को आगे ले जाने में हमारे लीडर दिनेश जी का बहुत बड़ा हाथ है। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया के लिए। और अगली कड़ी में हमारे साथ अक्षता कागलकर जी है, तो अपने आप को अक्षता जी कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? में आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। हेलो, जय आरसीएम सर। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी जी, आज सर दिनेश सर की बहुत ही अच्छी मीटिंग रही, शानदार। दिनेश सर के बारे में तो कुछ बोलना मतलब ऐसे है कि जैसे सूरज को दिया दिखाना। उन्होंने जो भी नॉलेज दिया हमको, आज जो भी बताया, उससे हमारे जितने भी थोड़े बहुत डाउट्स थे वो सारे क्लियर हुए। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम उनको लाइव भी सुनते हैं हमेशा। वो हमारे अपलाइन सर हमें इतना गाइडेंस देते हैं कि हम अपनी इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं। थैंक यू सर, आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगली कड़ी में मैं अपने एक ग्रेट लीडर और बेहतरीन वक्ता श्री संजय मुंद्रे जी को इनवाइट करना चाहूंगा। अपने आप को इनवाइट कीजिए आप। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, वेलकम। हमारे अपलाइन योगी जी मालाकार सर और मुकेश जी मालाकार सर और मेरे गुरु जिनके सानिध्य में मैं ये सारा आरसीएम का जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को चालू कर रहा हूँ, उनको सभी को प्रणाम और मेरे सभी साथियों और बंधुओं को जय आरसीएम। यहाँ पर उपस्थित हमारी जो करोल बाग की जो महिला मंडली है, महिला सशक्तिकरण को जो सदैव फोकस करते हुए काम को इस जो ये एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है उन्होंने अपने कंधों पे, उसको लेके आए हैं और अपने बिजी शेड्यूल से जिन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ पर आए, उन सभी को भी जय आरसीएम और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वही अक्षता जी मैम ने अभी एक और बात बोली थी कि सर के बारे में क्या कहा जाए, तो मेरा तो इसमें जो इंटर्ड हुआ है वो सर की बदौलत है कि सर को देखते हुए सर का जो मेहनत है, सर की जो लगन है, सर ने बोला नहीं पर सर की लगन और सर की जो मेहनत थी, कहते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड जो उन्होंने अपनी मेहनत से जनरेट किया, उसी का एक कारण है कि आज मैं यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे बड़ा श्रेय तो सर को यही जाता है कि उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और सर की तारीफ में तो कुछ ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, बस कुछ लाइनें कहूंगा कि कहते हैं हर बात जुबान से हम इशारा नहीं करते, कहते हैं हर बात जुबान से हम इशारा नहीं करते, आसमां पर चलने वाले जमी से गुजारा नहीं करते, आसमां पर चलने वाले जमी से गुजारा नहीं करते, हर हालत बदलने की हिम्मत है हम में, हर हालत बदलने की हिम्मत है हम में, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। और ये सारी लाइनें हमारे सर को समर्पित हैं। इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सर अभी बीच में थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए थे, पर उन्होंने अपनी जो इच्छा शक्ति है, इससे मैसेज इसलिए मैं देना चाह रहा हूं कि कुछ लोग अभी के समय में थोड़ा सा जल्दी हाइपर हो जाते हैं, थोड़ा सा घबरा। सर की जो इच्छा शक्ति है और सर ने जो अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रखते हुए इतने ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन को भी बहुत अच्छे से झेला और घर पर ही वो स्वस्थ हुए,
तब की जबकि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था, उसके बाद हम लोगों को भी थोड़ा सा नर्वसनेस होने लगी कि यार कुछ ज्यादा वो नहीं हो जाए, पर सर की इच्छा शक्ति को सैल्यूट है, सलाम है कि उन्होंने उसी से बहुत अच्छे से, और थोड़ा सा इसमें सहयोग जो न्यूट्री चार्ज का है, वाकई में मैंने मानना पड़ेगा कि न्यूट्री चार्ज ने वाकई में अपना काम किया जो सर मुझे बोलते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आरसीएम की बदौलत है और ये हमारे दिनेश सर की बदौलत है जो हम लोगों को मिल रही है। आज हम भी अपने घर में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इस सब का जो है हमारे टीसी छावड़ा जी, आरसीएम परिवार और हमारी जितनी भी अपलाइन सर हैं उन सभी को जाता है। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को पहली बार वेबिनार पे सुनने का मौका मुझे भी मिला और सर को उसके लिए धन्यवाद। दिनेश जी योगेश जी मालाकार सर जो हमारे अपलाइन है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके वजह से ये एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल रहा है और जिसके कारण हम लोग अपने विचारों को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद सर, इतना ही कहना चाहूंगा। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मीठी वाणी बहुत अच्छी लगती है। और इसी कड़ी में हमारे साथ सुनील पटेल जी हैं। मैं चाहूंगा सुनील पटेल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। सुनील पटेल जी। हेलो, जय आरसीएम सर। सर जय आरसीएम सर। आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो हमको कुछ नहीं पता था वो आज सीखने को मिला। आज हमको ऐसा लग रहा है कि हम हमारे आईने के सामने थे और हमारी परछाइयों में हमें कुछ चीजें और सीखने को मिली जो सर ने हमें बताई। और मैं इतना ही फीडबैक देना चाहूंगा। मैं थोड़ा आज मेडिकल पे खड़ा हूँ इधर, इसलिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील पटेल जी आपको। और अगली कड़ी में हमारे साथ मास्टर ऑफ द सेल्स श्री गौरीशंकर धाकड़ जी साहब हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपनी प्रतिक्रिया देंगे गौरीशंकर धाकड़ जी। जय आरसीएम साथियों। जय आरसीएम सर। सर की जो आज वेबिनार है सर, मतलब इतनी जबरदस्त रही है। हम काफी टाइम से प्लानिंग कर ही रहे थे कि सर काफी आएंगे, वेबिनार देंगे। और सर के बारे में एक छोटी चीज बताऊं आपको कि सर एक ऐसी चीज है कि सिचुएशन आपकी कुछ भी हो, लास्ट ईयर लॉकडाउन था, इस बार लॉकडाउन है, तो सर एक ऐसी शख्सियत है कि सिचुएशन के अपने अकॉर्डिंग करना। सर ये यदि किसी भी व्यक्ति को सीखना हो, लाइफ में हो, पर्सनल में हो, बिजनेस लाइफ में हो या किसी प्रकार की, तो उनके पास एक सिचुएशन चेंज करने की जो एक बहुत बड़ी कुव्वत है, सबकाड़ी जी के साथ में अवेलेबल है। सर पिछले 2 सालों से सर के साथ में हूँ और जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए या कुछ ना कुछ चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, सर उस चीज़ का सॉल्यूशन लोग बोलते हैं, हम बताते हैं। सर का जब वो मुंह खोलते हैं तो सॉल्यूशन के साथ में सर वो चीज़ें उनका जो है वाणी स्टार्ट होती है। तो सर के लिए तो कुछ भी बोलना बहुत बड़ी चीज़ें होंगी। लाइफ में यदि एक मैनेजमेंट सीखना है, लाइफ में यदि एक फॉलोअप सीखना है और लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि आपको आगे आना है, तो सबकाड़ी जी को जब भी मौका मिले, मेरी पर्सनल सबसे गुजारिश है कि आप उनसे कोई भी चीज़ शेयर करो, सॉल्यूशन तुरंत उपलब्ध होगा। थैंक यू वेरी मच सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी प्रतिक्रिया के लिए। और अगली कड़ी में हमारे साथ आनंद मालाकार जी हैं। आनंद जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। वेलकम, स्वागत है आपका आनंद मालाकार। जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम सर। आज की जो मीटिंग थी वो रियली में कान के पर्दे सारे खुल गए मेरे तो। और आज की मीटिंग में जो उन्होंने जो पॉइंट सेलेक्ट किए थे उनमें उन्होंने पूरे गागर में सागर भर दिया जानकारियों का। और उन पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखे हुए अगर आरसीएम करेंगे तो सक्सेस मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम आनंद जी। और अगली कड़ी में महावीर दोगने जी हमारे साथ में हैं। तो महावीर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। महावीर दोगने जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं महावीर जी। बिल्कुल सर। मेरी आवाज आ रही क्या सर? मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही क्या मेरी? बोलिए सर। आ रही आवाज आ रही सर। वेलकम। ठीक है सर। सर आज का वेबिनार बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार था सर। दिल बोलते ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। जो छूटा हुआ था मेरे पास से बहुत से टॉपिक जो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था कि यार क्या करना है क्या, और अपने को अपने पास जो भी सामग्री इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, वो बहुत कुछ सीखने को मिला।
इस सर ने कस्टमर की महिमा तो बताई दी, अगर कस्टमर क्या है, ये जो जमाना है सर ने बता दिया कि ये जो जमाना है कस्टमर का है, जो जमाना है कस्टमर का है, कस्टमर से जमाना है, जमाने से कस्टमर नहीं है सर। अगर कस्टमर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ पा सकता है, अपने परिवार को एक स्वस्थ लाइफ दे सकता है और अच्छा जीवन दे सकता है, सुखी जीवन दे सकता है अगर वो चाहे तो। बस छोटा सा एक सर ने उपाय बताया, सिर्फ किराने की दुकान चेंज करवा दो। दूसरा सर बताया कि सिर्फ 10 लोगों के घर जाकर के उनकी दुकान चेंज करवा दो, इतना पसीना बहा लो, 11वां दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो बिल्कुल सर ने सही बात बोली कि अगर हम 10 लोगों का परिवार वालों का भी अगर किराना चेंज करवा देते तो 11वां दरवाजा आराम से सर खुल जाता है। और मेरे साथ आज यही हुआ, मैं लॉकडाउन है तो अभी अपने गांव में ही जो केस में किराना लाते हैं उनसे थोड़ा सा मिलता जुलता रहता हूँ कि भाई कैसा चल रहा है, कौन सा तेल खाते हो। कुछ नहीं करता, मेरे को जो जानकारी है भाई पेस्ट की मेरे को जानकारी है, मेरे को थोड़ा गरम मसाले में सोडियम की जानकारी है, तो अपने हेयर ऑयल के कौन सा यूज करते सभी हेयर ऑयल की जानकारी है, कुकिंग ऑयल, और उनको जानकारी दे देता हूँ। तो फिर बोलते हैं काम करना, तेरा ये प्रोडक्ट ला के तो दे, ये प्रोडक्ट ला के तो दे, तो इस प्रकार से सर कुछ नहीं तो सर जानकारियां दे रहा हूँ उनको, भी प्रोडक्ट तो अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूँ, बाकी जो है मेरे पास वो दे देता हूँ। और सर जिसको भी बता रहा हूँ वो थोड़ा बहुत ऑर्डर देता है, मेरे ख्याल से धीरे से वो दुकान बिल्कुल चेंज करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी आपको। और अगली कड़ी में कीर्ति मुंद्रे जी हैंड रेजिंग कर रहे हैं। कीर्ति मुंद्रे जी वेलकम, स्वागत है आपका। कीर्ति मुंद्रे जी। हेलो। हाँ वेलकम, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं चली गई थी, मुझे कुछ एक कॉल आ गया था, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा की इच्छा रखती हूँ कि आप मुझे सब क्षमा। स्वागत है मैम, कोई दिक्कत सर आपकी जो मीटिंग थी वो बहुत ही शानदार थी, मैंने सारे वर्ड्स जो मेरे दिल को भी बहुत छू गए और आपके सारे वर्ड्स में इतनी एनर्जी थी कि बहुत ज्यादा एक मतलब मोटिवेशन का काम किया है आपके सभी वर्ड्स ने। आपके जैसे एक लीडर को पाके हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपकी मीटिंग बहुत शानदार थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और सपकाळे साहब को धन्यवाद। सर एक और हैं शख्स रेडमी के नाम से हैं, जी जी उन्हें भी अनम्यूट कीजिए, वो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। जी जी, रेडमी के नाम से अगर है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। वेलकम है आपका। सर मैडम सर का माइक नहीं आ रहा है। माइक नहीं आ रहा? यस। चलिए कोई बात नहीं सर। एक मिनट मालाकार जी। जी जी बोलिए। सर एक सुरेंद्र जी चौहान हमारे साथ में बने हुए हैं, इनके भी सर जी जी बिल्कुल, अगली कड़ी में उन्हीं को लेता हूँ। सुरेंद्र जी चौहान, आप सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। सर जी जय सर, दिनेश जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मेरे को, और ऐसा लग रहा था कि हम लाइव में मतलब पूरा सेमिनार ही देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं बता रहा हूँ, अगर मतलब जिस प्रकार से सर ने बताया उस प्रकार से कोई व्यक्ति 25% भी अगर काम कर लेगा तो आने वाले समय में जो आप मतलब 2023 तक का बता रहे हैं वो 2022 में ही कवर कर लेगा। बहुत शानदार लगा मैं, और मैं सर पहली बार मतलब लाइव जुड़ा हूँ मीटिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू और सर। आप रोज 8:45 पर डेली हमारी मीटिंग होती है, आपका स्वागत है, आप बिल्कुल उसमें आ सकते हैं। ठीक है सर, जय आरसीएम। धन्यवाद सर। रेडमी से मोबाइल अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? रेडमी नाम से मोबाइल है, जहां तक संभव अगर नाम डाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर उनका माइक नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। के शर्मा जी हमारे साथ में है। के शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। के शर्मा जी के पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद के शर्मा जी। बुलबुल धाकड़ में अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। बुलबुल धाकड़ मैम। सर जय आरसीएम।
जय हरसिम। सर बहुत अच्छी मीटिंग लगी, बहुत अच्छा सर ने प्लान शो किया, बहुत अच्छा सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल मैम आपका। और अगली कड़ी में हमारे साथ अगर कोई साथी है तो राज जी रह गए हैं। राज साहब, अरे मेरे प्रिय दोस्त राज साहब, आपका स्वागत है। राज सिंजोनिया जी, वेलकम, स्वागत है आपका। सर जय हरसिम। जय हरसिम सर। और आज दिनेश सर का बहुत जबरदस्त प्लान था सर, और उन्होंने जो भी मीटिंग दी और जो उन्होंने आज समझाया है कि बिजनेस एक्चुअली कैसा किया जाता है और डीएसएम को खास करके कैसे किया जा सकता है और क्या उसके नॉलेज है और क्या कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बॉडी के अंदर के, बॉडी में इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को अपन कन्विंस सही साट करे और उनको सही प्रोडक्ट की जानकारी दे। और ट्रेडिशनल बिजनेस और जो काला बाजारी है उसके बारे में सर ने बहुत जबरदस्त जानकारी दी कि पूरी लाइफ का 45% जो पेमेंट है अगर वो आपके पास रहेंगे तो आपको क्या करेंगे उस पेमेंट का। तो सही है सर। और सर ने बताया कि जो मैक्सिमम पेमेंट है और जो है बड़े बड़े लोग और सेलिब्रिटीज ले जाते हैं। तो सर का आज बहुत जबरदस्त प्लान रहा सर, और आशा करते हैं कि सर आगे ऐसे ही प्लान शो करते रहेंगे और सर से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। और थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी आपको। और इसी कड़ी में हमारे साथी मोनू पॉल जी हैं, तो मोनू पॉल जी को मैं चाहूंगा कि अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हम मोनू पॉल सर। मुकेश सर, आपका धन्यवाद देता हूं, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। सर जय हरसिम। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो लीडर है दिनेश जी, उनकी जो खूबियां हैं, उनकी जो खासियत है, उनमें जो अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होना चाहिए, एक लीडर्स में होना चाहिए, वो आप लोग सभी जानते हो। और आज शायद नए लोग जुड़े हैं, उन्होंने भी वो चीज देखी होगी। मैं सही कह रहा हूँ मुकेश सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। तो वो सब खूबियां और वो सब खासियत है, वो सब अपने को कॉपी, जो अपने जो नीचे अप्लाइंस है वो कॉपी करेगी, तो वो चीज में उस बिजनेस में अपने आप उन्नति और बढ़ोतरी करती जाएगी। क्योंकि अपने बिजनेस की खूबसूरत चीज है कि दूसरों की मदद करो तो अपने आप आपकी उन्नति होती जाएगी। और ये सबसे खूबसूरत चीज है बिजनेस की, कि आप कितनी शिद्दत से मदद करते हो। जो दिनेश सर का एक वर्ड है शिद्दत, मेरे को बहुत पसंद है वो वर्ड। जब दिनेश जी वो शिद्दत वाला वर्ड बोलते हैं तो मैं उनको बहुत बड़े प्यार से देखता हूँ कि दिनेश जी इस शब्द को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो वही शिद्दत अगर आप मदद में अपनी करते हो बिजनेस में सबकी, तो आपको लखपति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, कि अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उससे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। वो शब्द मुझे भी याद आ गया आपके साथ में। धन्यवाद सर। और अगली कड़ी में हमारे साथ नरेंद्र सुनगत जी हैं। नरेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप, आपका स्वागत है। हेलो सर, वेलकम। हाँ, जय हरसिम सर सभी को। जय हरसिम। हाँ, दिनेश सर ने सर इतना अच्छा समझाया कि मुझे शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि दिनेश सर ने स्टार्टिंग में कहा था कि अपलाइन जो होते हैं वो ट्रांसफार्मर होते हैं और डाउन लाइन को चार्ज करते हैं। लेकिन मैं स्पेशली दिनेश सर को बोलूंगा, आप ट्रांसफार्मर नहीं हो, आप हमारी टीम के पावर प्लांट हो, क्योंकि आप सभी टीम को एनर्जी देते हो। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका। और इसी कड़ी में मैं कुछ टेक्स्ट है जो मैसेजेस कुछ हैं, तो इस मैसेजेस को आप लोगों के पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, प्रतिक्रिया टेक्स्ट के माध्यम से आई है। तो टेक्स्ट मैसेज को आप तक पहुंचाने के लिए मैं हमारे एक जबरदस्त लीडर, रॉयल्टी अचीवर श्री जयराम मालाकर जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि आगे की प्रतिक्रिया आप लें। और मैं माइक हैंडओवर करता हूं मिस्टर जयराम मालाकर जी। थैंक यू, ओवर टू यू जयराम मालाकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल शानदार प्रतिक्रिया ली सर आपने। और जब मीटिंग की शुरुआत हुई थी तो आपने एक वर्ड का यूज करा था कि दिनेश जी जो एक ट्रांसफार्मर है, मतलब जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आएगा वो चार्ज हो जाएगा और बिल्कुल वेबिनार खत्म होने पे वो चीज को जस्टिफाई करते हैं। दूसरी चीज बहुत अच्छी ये लगी कि प्लान तो वही है लेकिन उसको कितने इजी वे से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वो जो प्रेजेंटेशन था बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था,
जो पीपीटी सर ने बनाया था बहुत शानदार था। एक एक चीज को कवर करी थी। हम ऐसे भी बताते हैं, लेकिन जब उनको डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू क्लियर करते हैं तो वो ज्यादा अंदर तक जाता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से सर ने प्रेजेंटेशन दिया। जीराम जी, मैं एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा आपको। हेलो जी सर। जी सर, ये जो पीपीटी आप लोगों ने देखी, जी, मुझे पावर पॉइंट चलाते नहीं आता, मगर पॉल साहब के बेटे हैं हमारे सार्थक, और जी, जी, जी। सार्थक ने हमारे लिए सर बनाकर दी है। एक बहुत 1.5 महीना बहुत हो गया बढ़िया। होगा उस बात को, मगर उस बच्चे ने बनाकर दी है ये वाली। जैसे मैंने उसको बताया उससे भी अच्छा उसने किया, और आने वाले समय का बहुत शानदार लीडर है अपने पास। सार्थक पॉल नाम है, और एज अभी 10th या 12th के आसपास है, मगर कंप्यूटर में मास्टर माइंड है सर। जैसा उनको बताओ वैसा का वैसा वो बना के अपने को दे देते हैं। क्योंकि सर उस पीपीटी में बिल्कुल एक एरो भी था, और कहीं भी कहीं भी ऐसा सीक्वेंस जो था उसका बहुत शानदार था, कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो मुझे तो रियली बहुत ज्यादा पसंद आया वो चीज। मैं आपको मीटिंग खत्म होने के बाद कल शायद पूछता भी कि सर ये बहुत बढ़िया पीपीटी है, मुझे भी सीखना है। तो बहुत अच्छा वेबिनार रहा, शुरू से लास्ट तक सारी चीजें आपने कवर करी, वहां बहुत अच्छे से क्लियर करा। रीजन और विजन शुरू से ही आपका क्लियर है, और वही चीज फील्ड में आपकी दिखती है, वही हमको भी एक प्रेरणा देती है। तो बहुत अच्छा वेबिनार रहा। दूसरी चीज ये है कि लगभग सभी साथियों के फीडबैक हो चुके हैं, और कुछ टेक्स्ट में हमारे पास प्रतिक्रिया आई है, तो वो टेक्स्ट भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत हुई है रंजना दुबे मैम ने, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जय आरसीएम बोला है। हिना बिल्लोरे मैम ने जय आरसीएम बोला है। जयराम मालाकार जी ने वेलकम ऑल लीडर, जय आरसीएम बोला है। उसके बाद दिनेश सर ने वेलकम टू ऑल लीडर इन टुडेस वेबिनार बोला है। संजय मुंद्रे जी ने जय आरसीएम टू ऑल रिस्पेक्टेड मेंबर लिखा है। उसके आगे चले तो बुलबुल धाकड़ जी ने जय आरसीएम सभी को लिखा है। और आगे चलते हैं तो नरेंद्र सुनगत जी ने सभी साथियों को जय आरसीएम लिखा है। संजय मुंद्रे जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से कविता के माध्यम से लिखा है, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, जय आरसीएम। इसके बाद पूजा पोल वेलकम दिनेश सर लिखा है। उसके बाद नरेंद्र सुनगत जी ने बहुत ही जबरदस्त लिखा है। उसके बाद संगीता जय मैम ने शानदार लिखा है। फिर से संजय मुंद्रे जी ने बहुत शानदार अल्टीमेट सर लिखा है। उसके बाद हिना बिल्लोरे जी ने बहुत शानदार जबरदस्त लिखा है। उसके बाद उर्मिला रायकवार जी ने ग्रेट सर लिखा है। उसके बाद जयराम मालाकार जी ने बहुत ही जबरदस्त ज्ञानवर्धक जानकारी, लाजवाब प्रेजेंटेशन सर जी, जय आरसीएम लिखा है। उसके बाद अक्षता कागरकर जी ने बहुत ही बढ़िया सर लिखा है। उसके बाद फिर से संजय जी ने लिखा है, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, जय आरसीएम। उसके बाद फिर से रंजना दुबे मैम ने लिखा है, तप्त सूर्य में हम निखरे, शीत उष्ण में हम हरे भरे, आंधी तूफान से नहीं डरेंगे, हम तो यूं ही चलते रहेंगे, जय आरसीएम। उसके बाद अक्षता जी ने जय लिखा है। सुनील पटेल जी ने बहुत ही जबरदस्त मीटिंग, 1000 में से 1000 नंबर दिए हैं। उसके बाद संजय मुंद्रे जी ने बहुत शानदार सर जी लिखा है। उसके बाद मधु श्रीवास जी ने जय आरसीएम सर लिखा है। फिर से संजय मुंद्रे जी ने 1000 में से 1000 नंबर दिए हैं। फिर रंजना दुबे मैम ने जय बहुत शानदार सर लिखा है। उसके बाद फिर से संजय मुंद्रे जी ने लिखा है, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। उसके बाद हिना बिल्लोरे जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया सर जी, जय आरसीएम। उसके बाद रंजना दुबे जी ने लिखा है, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। एसएम हफीज सर ने लिखा है, बहुत बढ़िया, जय आरसीएम। महावीर दोगने जी ने लिखा है, धन्यवाद सर, हमसे जो भी ज्ञान छूट गया था वो सब कुछ आपने हमें देने की कोशिश की, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। अनुपमा गौर जी ने लिखा, थैंक यू सर, आज आपने जो जानकारी दी बहुत ही बढ़िया थी। विनम्रता शर्मा जी ने अल्टीमेट प्रेजेंटेशन लिखा है।
उसके बाद रेडमी से लिखा है आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा और मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक्स सर। तो ये प्रतिक्रिया ही बताती है कि कितनी शानदार आज की वेबिनार रही थी। और ये टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर खत्म होते हैं और आखिर में मैं हमारे गुरुदेव योगेश मालाकार जी की तरफ चलता हूँ कि वो अपनी प्रतिक्रिया देकर इस वेबिनार को समाप्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू योगेश जी। थैंक यू जयराम जी एंड मुकेश जी, आपने बहुत ही अच्छा संचालन किया, साथ ही साथ में आपने सारे लोगों के फीडबैक लिए। साथ में मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे ग्रेट ट्रेडर मिस्टर दिनेश जी को करना चाहता हूँ, क्योंकि दिनेश जी के बारे में जो मुकेश जी ने कहा कि ट्रांसफार्मर, तो मैं तो ये कहूँगा कि सर एक नहीं 100 ट्रांसफार्मर के बराबर है, क्योंकि उनकी एनर्जी देखकर मुझे लगता है कि पूरी टीम आज जाग चुकी है। और भविष्य में हम बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसे वेबिनार होते रहें सर के, तो बिल्कुल ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ सर से, और भी नई नई जानकारियाँ सर हमें देते रहें। तो आज की मीटिंग बहुत ही ज़बरदस्त और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आज की तारीख में रही थी। तो आज की मीटिंग के लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों को धन्यवाद के साथ में आज की मीटिंग में समाप्त करता हूँ। सभी को जय आचार्य। थैंक यू वेरी मच।